बड़ी खबर, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कुछ देर पहले, रौनक पटेल की जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उस तक जाने वाले भी सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे और जो अहमदाबाद एयरपोर्ट है उसे फिलहाल सारी सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई हैं और फिलहाल वहां से ना कोई विमान टेक ऑफ कर रहा है, ना ही वहां पर कोई विमान लैंड कर रहा है। पूरी तरीके से सील अहमदाबाद के एयरपोर्ट को कर दिया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अभी सील कर दिया गया है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा हादसा हुआ है तो फिर एयरपोर्ट पर किसी भी तरीके की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। ये दो तस्वीरें एक बार फिर से देखिए, जिस वक्त वो हादसा हो रहा था उस वक्त की तस्वीर। अच्छा खासा विमान जो है ये एयर इंडिया का, ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787, ये उड़ान भरता हुआ नजर आ रहा है और बिल्कुल जो एक ट्रैजेक्टरी रहती है किसी भी विमान की जब वो उड़ान भर रहा होता है, बिल्कुल उसी ट्रैजेक्टरी को फॉलो करता हुआ ये विमान नजर आ रहा है। देखिए इसका जो आगे का हिस्सा है वो ऊपर की तरफ, लेकिन फिर देखते ही देखते विमान जो ऐसा लगता है जैसे कोई चीज उसको नीचे खींच रही है और वो विमान नीचे आता है, आंखों से ओझल होता है और फिर वो आग का गोला। देखिए आप दोबारा देखिए जरा इन तस्वीरों को, देखिए कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। अहमदाबाद में ये हुआ है और बिल्कुल एयरपोर्ट से जब विमान ने उड़ान भरी उसके चंद मिनट के भीतर ये विमान क्रैश हो गया, ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक जो रिहायशी इलाका वहीं जाकर ये विमान क्रैश हुआ है। और बड़ी खबर ये आ रही है कि वो जो कुल 232 यात्री बताए जा रहे हैं इस विमान में सवार थे और साथ ही 10 क्रू के सदस्य भी जोड़ लिए जाएं तो कुल 242 यात्री जो सवार थे। 230, अच्छा देखिए जानकारी बदल रही है, 230 यात्री थे और 12 क्रू के सदस्य थे। ये नया अपडेट है, 230 यात्री 12 क्रू के सदस्य और इन यात्रियों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी मौजूद थे। विजय भाई रूपाणी भी अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए सफर कर रहे थे। विजय भाई रूपाणी का परिवार पहले से ही लंदन में मौजूद और उन्हीं के पास विजय भाई रूपाणी जा रहे थे। लेकिन आज दोपहर विजय भाई रूपाणी ने जिस बोइंग ड्रीमलाइनर 787 के जरिए उड़ान भरी, वो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जिसमें कुल 242 लोग सवार थे, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हम सीधे रुक करेंगे, रौनक पटेल हमारे साथ मौजूद है, पल पल का अपडेट दे रहे हैं और साथ ही हमारी सहयोगी मेघा हमारे साथ मौजूद हैं, हर डिटेल आपके साथ साझा कर रही हैं। क्या नई जानकारी आ रही है मेघा? देखिए, 2-3 चीज़ अब आपको कंफर्म कर सकते हैं। एक तो हमने विजय रूपाणी जी की कॉन्फर्मेशन अब मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ पे सबसे पहले कंफर्म की गई है। पैसेंजर मैनिफेस्ट उनके द्वारा, उनके घर के द्वारा जो उनकी टिकट शेयर की गई है उसके बावजूद जो पैसेंजर मैनिफेस्ट हमारे पास अधिकारियों के द्वारा आया है उसमें 12 नंबर के जो पैसेंजर हैं उस पैसेंजर मैनिफेस्ट में, वो भी हम थोड़ी मैं जरा सा आपको रोकूंगी। देखिए किस तरीके से परखच्चे इस विमान के जब उड़े होंगे। ये देखिए, ये इस विमान का जो ऊपरी हिस्सा है वो कहां जाकर एक इमारत में अटका हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये वो हिस्से हैं। देखिए अब इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए इस बात को कि विमान जब ये नीचे आया होगा तो वो हवा का प्रेशर इतना ज्यादा होता है ना कि कुछ विमान के जो हिस्से हैं वो उड़े होंगे हवा में, वो परखच्चे हैं जो उड़े होंगे, इसी वजह से ये हिस्से आपको जले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये पहले ही हवा के दबाव की वजह से ये विमान से अलग होकर ये उड़ गए होंगे और जो आगे का हिस्सा है वो हिस्सा एक इमारत के ऊपर की तरफ देखिए अटका हुआ नजर आ रहा है। और दरअसल ये जो सिविल अस्पताल वाला हिस्सा है अहमदाबाद का वो बिल्कुल एयरपोर्ट से लगता हुआ है और ऐसे में एयरपोर्ट से लगता हुआ सिविल अस्पताल का ये परिसर और जिस जगह पर ये विमान का आगे का हिस्सा जिसे विमान की नोज भी कहा जाता है वो अटका हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माना जा रहा है कि डॉक्टर्स की रिहाइश है और करीब 15 के आसपास डॉक्टर्स भी बताए जा रहे हैं कि वो भी इस विमान हादसे की चपेट में आकर घायल हुए हैं। तो एक ऐसा विमान हादसा जिसमें न सिर्फ यात्री जो विमान में सफर कर रहे थे बल्कि क्योंकि वो रिहायशी इलाका बिल्कुल एयरपोर्ट से सटा हुआ था और वहां पर यह विमान आकर गिरा है और वो रिहायशी इलाके में भी जो लोग थे जो नीचे रह रहे थे वो भी इस हादसे की चपेट में आए हैं। देखिए ये बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है विमान का जो आप इमारत के ऊपर अटका हुआ देख रहे हैं। ये परखच्चे जो विमान के उड़े हैं आग लगने से पहले ये वो हिस्से हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जले हुए नजर नहीं आ रहे हैं, ये टूटे हुए आपको नजर आ रहे हैं। आग लगने से पहले ही इतना ज्यादा वो फ्रिक्शन रहा होगा, इतनी ज्यादा फोर्स रही होगी कि विमान के ये हिस्से जो हैं वो पहले ही टूटकर अलग अलग गिरे होंगे और वही हिस्से हैं जो अभी नजर आ रहे हैं। बाकी तो पूरा का पूरा विमान आग के गोले में तब्दील होकर जलकर खाक। एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ, आप सोच रहे होंगे कि जब आग के गोले में ये विमान तब्दील हो गया तो फिर ये हिस्से कैसे साबुत बच गए, क्योंकि जब विमान नीचे की तरफ आ रहा था तो इतना ज्यादा दबाव विमान पर रहा होगा कि विमान के जो कुछ हिस्से हैं वो पहले ही विमान से अलग हो गए होंगे। ये परखच्चे ऐसे ही इस विमान के उड़े होंगे और उसके बाद विमान में आग लगी होगी और फिर बाकी बचा विमान का हिस्सा जो है वो जलकर पूरी तरीके से खाक। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ा अपडेट मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे
हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है गुजरात, और ऐसे में गुजरात के अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह भीषण विमान हादसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमित शाह से फोन पर बात की है, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है, और जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री को भी और नागरिक उड्डयन मंत्री को भी दोनों को निर्देश दे दिए कि आप फौरन घटना स्थल पर जाइए। दोनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से निर्देश दे दिया गया है कि फौरन आप अहमदाबाद पहुंचिए और वहां पर जिस भी तरीके की मदद की जरूरत है वो लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिए। देखिए, बड़ा हादसा है, भीषण हादसा है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, ये विमान जिसने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी, उड़ान भरने के चंद मिनट के भीतर ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और दुर्घटनाग्रस्त ये विमान एक रिहायशी इलाके में हो गया। रिहायशी इलाका अहमदाबाद एयरपोर्ट से बिल्कुल जो सटा हुआ है, उसमें अहमदाबाद का सिविल अस्पताल का परिसर भी आ जाता है, और सिविल अस्पताल परिसर में अस्पताल तो बच गया, लेकिन जो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को रिहाइश वाले जो अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें से कुछ हिस्से जो हैं वो इस हादसे की चपेट में आए हैं। इसी वजह से सिविल अस्पताल में काम करने वाले करीब 15 डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी, वो भी बताया जा रहा है कि इस हादसे की चपेट में आकर घायल हुए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं जब आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था, और अब तो सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों में मलबा नजर आ रहा है। ये विमान का वो हिस्सा है और बड़ा हिस्सा है जो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया था, और कुछ भी उस हिस्से में बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस मलबे को देखकर तो अंदाजा आप नहीं लगा सकते कि ये विमान था जो जलकर खाक हुआ, जिसमें 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू के सदस्य उड़ा रहे थे। पायलट सुमित सब्बरवाल, उनके साथ को पायलट क्लाइव थे, इसके अलावा 10 क्रू के सदस्य थे, 230 यात्री थे। अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए विमान ने उड़ान भरी थी, और विमान ने उड़ान भरने के महज चंद मिनट बाद ही ये विमान इस हादसे का शिकार हो गया। देखिए जरा तस्वीरें आप देख रहे हैं, विमान का वो एक हिस्सा जो परखच्चे विमान के उड़े हैं, जिस वक्त विमान तेजी से नीचे आ रहा था उस वक्त विमान के कुछ हिस्से अलग हो गए विमान से। इतना ज्यादा विमान पर दबाव था, वो परखच्चे विमान के उड़े, और एक हिस्सा एक इमारत के ऊपर अटका हुआ आप देख रहे हैं, जो आगे का हिस्सा है जिसको विमान की नोज बोला जाता है। दूसरा हिस्सा आप नीचे जमीन पर गिरा हुआ देख रहे हैं, ये भी विमान के ऊपर का ढांचा ही समझ में आ रहा है जो बिल्कुल अलग होकर गिर गया। एक तरफ वो विमान का एक विंग जो है उसका एक हिस्सा सीधा पड़ा हुआ नजर आ रहा है, वो भी पहले ही विमान से अलग हो गया होगा जब तेज दबाव विमान पर पड़ा होगा और विमान जब नीचे की तरफ आया होगा, और उसके बाद तो विमान जब और नीचे की तरफ आया, ये हिस्से जो बचे जो बिना जले नजर आ रहे हैं वो पहले ही विमान से अलग हो गए थे, उनके वैसे ही परखच्चे उड़ गए थे, और बाकी जो विमान बचा हुआ था उसमें आग लगी, भीषण आग लगी, और क्योंकि विमान में पर्याप्त ईंधन भरा हुआ था, विमान ने अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी, तो फ्यूल टैंक विमान का पूरा भरा हुआ था, फुल टैंक था। उस ईंधन ने ऐसी आग पकड़ी कि विमान देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया और सब कुछ जलकर खाक। बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों को निर्देश दिया है कि आप फौरन पहुंचिए हादसे वाली जगह, फौरन आप अहमदाबाद पहुंचिए और जाकर जो भी मदद की जरूरत है वो मुहैया कराइए। और डिटेल्स क्या मिल रही है इस खबर को लेकर मेघा? देखिए, मैं आपको अभी ये कंफर्म कर सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने खुद अब पूरे सिचुएशन का जायजा ले लिया है। मैं आपको पढ़ के भी बता देना चाहती हूँ, अभी रोमाना जो स्टेटमेंट रिलीज हुई है वो स्टेटमेंट हमें ये बताती है, और इनफैक्ट प्रधानमंत्री के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी पर्सनली हैज स्पोकन टू द सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू and took stock of the Air India flight crash and the incident in Ahmedabad. The minister has informed the Prime Minister that he is rushing to Ahmedabad to oversee the rescue and relief operations on the ground. The Prime Minister has directed the minister to ensure all necessary support is extended immediately and asked to be kept regularly updated on the situation. All relevant agencies are on high alert and coordinated efforts are underway. तो प्रधानमंत्री ने जो राममोहन नायडू जो सिविल एविएशन नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उनको बोला है अभी अहमदाबाद पहुंचने के लिए। दूसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने अमित शाह जी से बात करी है। तीसरी खबर यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वहां के जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनसे भी बात करी है और उनसे बात करके पूरे सिचुएशन को समझने की कोशिश करी है। इस बीच एक और बड़ी खबर जल्दी से दर्शकों को देते हैं। डीजीसीए की तरफ से जो हादसा हुआ है उसकी जांच के लिए टीम भी रवाना कर दी गई है। ये बड़ी खबर है।
विमान हादसे की जांच के लिए टीम रवाना की गई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, डीजीसीए ने ये टीम रवाना की है। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से ये टीम जो है वो हादसे वाली जगह टीम रवाना की गई है डीजीसीए की तरफ से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस बीच देखिए, इस विमान को लेकर भी कुछ डिटेल्स मिल रही हैं। जो डिटेल्स मिल रही है विमान को लेकर वो ये कि ये विमान 11 साल पुराना था। ये जो बोइंग ड्रीमलाइनर 787 था, एयर इंडिया का ये विमान जो अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरा था, 11 साल पुराना। अस्पताल की तस्वीरें सामने आ गई। संख्या सामने नहीं आई है कि कितने लोग घायल हुए हैं, लेकिन जो ऑन बोर्ड थे वो करीबन 100 से ज़्यादा लोग प्लेन में ऑन बोर्ड थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग घायल होने की आशंका जताई जा रही है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस प्लेन में थे, ऐसी बात सामने आई है, लेकिन अभी तक स्पष्ट तौर पे कहीं से भी ये बात को कंफर्मेशन नहीं मिली है। आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वो यहाँ की सिविल अस्पताल की तस्वीरें हैं। जो लोग इस दुर्घटना में, इस हादसे में घायल हुए हैं, उन सबको यहाँ पे लाया जा रहा है। सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, यहाँ तक कि जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर थे उनको भी यहाँ पर सेवा में लगाया गया है, काम में लगाया गया है। प्रशासन की टीमें यहाँ पर पहुँच चुकी है। जो मामला सामने आया है उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट जो 1:10 में, जबकि उसने थोड़ी देर में ही उड़ान भरी थी अहमदाबाद एयरपोर्ट से, सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। वो उड़ान भरते ही कुछ ही मिनटों में माना जा रहा है, जो एक तस्वीर सामने आई है, मोबाइल वीडियो जो वायरल हुआ है, वो मोबाइल वीडियो देखते हुए पता चलता है कि इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री अमित शाह से बात की थी और उनको निर्देश दिए थे कि आप अहमदाबाद घटनास्थल पर जाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना। और इस बीच जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी हिरेन राजगुरु दे रहे थे कि ये आपातकाल वाली स्थिति है, इमरजेंसी सिचुएशन है और सभी मेडिकल टीम्स जो हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है। अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक एक कर जो यात्री विमान में सफर कर रहे थे उनको लाने का काम जारी है। वो किस स्थिति में पहुंच रहे हैं ये अभी आकलन कर पाना मुश्किल है। एक बार फिर से देखिए कैसे हादसा हुआ। विमान अच्छा खासा ऊपर उड़ा था, अचानक से नीचे की तरफ आने लगता है और फिर ये आग का गुबार जो इन तस्वीरों में नजर आता है। और उसके बाद ये विमान का कुछ हिस्सा जो अलग अलग जाकर गिरा है, उसमें विमान का आगे का हिस्सा है वो एक तरफ जाकर गिरा हुआ नजर आता है। विमान का एक विंग वाला हिस्सा है वो कहीं पड़ा हुआ नजर आता है। एक विमान जो है वो व्हील, उसका पहिया जो है वो कहीं दूर गिरा पड़ा नजर आता है। और इस बीच इस विमान को लेकर जो जानकारियां मिल रही हैं, 11 साल पुराना ये विमान बताया जा रहा है। अभी साल 2025 है, 2014 बताया जा रहा है ये विमान जब एयर इंडिया ने लिया था। तो ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 एयर इंडिया ने 2014 में लिया था। 2014 से ये एयर इंडिया की फ्लीट में शामिल विमान है। बड़ा विमान होता है बोइंग ड्रीमलाइनर 787, जिसमें 300 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है और वही ये विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस बीच देखिए कैसे एम्बुलेंसेज और उसका एक तांता सा लगा हुआ है, एक के बाद एक एम्बुलेंसेज जो हैं वो पहुंच रही हैं यहाँ सिविल अस्पताल। और उन्हीं में जो यात्री सफर कर रहे थे विमान में, उनको यहाँ पर लाया जा रहा है और साथ ही जो अन्य लोग भी घायल हुए हैं इस हादसे की चपेट में आकर, उनको भी लाने का काम यहाँ पर जारी है। 15 के करीब तो डॉक्टर्स ही बताए जा रहे हैं जो इस हादसे में घायल हो गए हैं, क्योंकि विमान जहां गिरा वहां पर ही नजदीक सिविल अस्पताल का सभी परिसर सरकारी डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर भी यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। जो लोग बड़ी संख्या में घायल होने की आशंका है उनको ट्रीटमेंट देने के लिए, उनकी सारवार के लिए डॉक्टर्स भी यहाँ पर पहुँचे हैं। एक तरफ जहाँ पर यह दुर्घटना हुई है वहाँ पर लगातार बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है और माना जा रहा है कि ज़्यादातर लोगों को वहाँ से अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा हादसा 1988 के बाद अहमदाबाद में ये दूसरी प्लेन दुर्घटना हुई। पहले 1988 में कुबेर नगर के पास एक प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद काफ़ी सालों के बाद अभी 2025 में ये अहमदाबाद में दूसरा प्लेन क्रैश हुआ है।
तो आप हिरेन राजगुरु को सुन रहे थे, जिनकी तरफ से बताया जा रहा है कि देखिए जो प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स हैं वो भी अपनी मर्जी से ही पहुंच रहे हैं सिविल अस्पताल, क्योंकि वो समझ रहे हैं किस तरीके से ये आपातकाल वाली स्थिति बनी हुई है, इमरजेंसी सिचुएशन है। और ऐसे में ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो इस वक्त सिविल अस्पताल अहमदाबाद पहुंच रहे हैं ताकि राहत और बचाव कार्य में जितना हो सके मदद मुहैया कराई जा सके। और इससे पहले अहमदाबाद में इस तरीके का जो विमान हादसा हुआ था 1988 में हुआ था वो, और उसमें करीब 133 यात्री जो हैं वो मारे गए थे। और उसके बाद अहमदाबाद में अब 2025 में ये दूसरा बड़ा विमान हादसा, एयर इंडिया का ये विमान बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त। एक बार फिर से इन तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। देखिए अच्छा खासा विमान उड़ान भर रहा है, लेकिन देखते ही देखते विमान जो है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे की तरफ आने लगता है, और फिर फोर्स इतनी बढ़ती है कि विमान के परखच्चे से उड़ते हैं और थोड़ी देर बाद विमान एक आग के गोले में तब्दील हो जाता है। सिर्फ आग का गोला नजर आता है और कुछ भी नजर नहीं आता। और उसके बाद वो घना धुआं उठता हुआ जो अहमदाबाद में कई कई किलोमीटर दूर से लोग देख रहे हैं और दहशत में हैं। इसके बाद राहत और बचाव कार्य जिसे तेजी से अंजाम दिया जाता है, और जब तक आग बुझाई जाती उसके बाद जहां आग लगी हुई थी वहां पर विमान का तो नामो निशान भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मलबा ही है जो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और इस मलबे को देखकर तो ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि ये विमान रहा होगा, वो भी बोइंग ड्रीमलाइनर 787 जितना बड़ा विमान। हाँ, इतना जरूर है इस हादसे का असर ऐसा था कि क्योंकि रिहायशी इलाके में ये विमान आकर गिरा है कि जो कुछ भी इस हादसे की चपेट में आया वो सब भी जलकर खाक। नुकसान बड़ा इस विमान हादसे की वजह से। न सिर्फ इस विमान हादसे की चपेट में वो यात्री आए जो इस विमान में सफर कर रहे थे, बल्कि वो लोग भी रिहायशी इलाकों में रहने वाले वो लोग जो इस विमान हादसे की चपेट में आए, जिसमें बड़ी संख्या में सिविल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि एयरपोर्ट परिसर से बिल्कुल लगता हुआ सिविल अस्पताल का परिसर बताया जा रहा है। और वो हिस्सा जहां डॉक्टर्स की रिहाइश के लिए क्वार्टर्स बने हुए थे, वहीं पर विमान हादसे का ये मलबा, उसका कुछ हिस्सा गिरा हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही जो आग का वो गोला बन गया था ये विमान, वो आग की लपटें इतनी दूर दूर तक पहुंची हैं कि रिहायशी इलाकों में उन आग की लपटों की वजह से भी खासा नुकसान हुआ है। उन आग की लपटों की वजह से रिहायशी इलाकों में रह रहे कई लोग भी झुलस गए हैं। ये शुरुआती जानकारियां हैं, जैसे जैसे और जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। अभी तक की बड़ी बात यह कि इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सफर कर रहे थे। विजय भाई रूपाणी इसी विमान में बिजनेस क्लास में अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उन्होंने भी उड़ान भरी थी। परिवार विजय भाई रूपाणी का उनका इंतजार लंदन में कर रहा था, लेकिन जिस विमान से विजय भाई रूपाणी ने उड़ान भरी, एयर इंडिया का विमान 171, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। फिलहाल आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है और उनको निर्देश दिया कि आप अहमदाबाद जाइए, पहुंचिए घटनास्थल पर। और अमित शाह जो हैं वो गुजरात के लिए निकल गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से भी बात की है और उनको भी निर्देश दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री भी हादसे वाली जगह पर पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में इस वक्त अलर्ट घोषित कर दिया गया है, आपातकाल वाली स्थिति है। और ऐसे में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। एकदम इमरजेंसी वाली सिचुएशन फिलहाल अहमदाबाद सिविल अस्पताल, क्योंकि जितने घायल हैं या जितने भी यात्रियों को निकाला जा रहा है उस मलबे से, सबको वहीं सिविल अस्पताल ही लेकर जाया जा रहा है। और डिटेल्स इस हादसे की सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। तो आप सुन रहे हैं, वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए और उनकी तरफ से बताया गया है किस तरीके से जहां पर ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो 70% हिस्सा जो है वो क्लियर कर लिया गया है। मतलब वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उन सबको अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है और वहां पर आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस से लेकर, आर्मी से लेकर, बीएसएफ से लेकर, सीआईएसएफ से लेकर सभी अलग अलग जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो सब मौके पर मौजूद हैं और लगातार वहां पर राहत और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया
जा रहा है, मीडिया से सहयोग की मांग भी की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, अहमदाबाद के लिए रवाना हो गए हैं गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है, नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू से बात की है और गृह मंत्री अमित शाह फिलहाल अहमदाबाद के लिए रवाना। बड़ा विमान हादसा हुआ है ये, अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए एयर इंडिया के इस विमान AI-171 ने उड़ान भरी थी और उड़ान भरने के चंद मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त। देखिए किस तरीके से विमान ऊपर जा रहा है अच्छा खासा, लेकिन अचानक से नीचे आता है और फिर इतना ज्यादा फोर्स बढ़ता है कि विमान के कुछ हिस्से जो हैं वो हवा में उड़कर दूर दूर जाकर गिरते हैं और फिर बाकी जो विमान का हिस्सा बचता है वो आग के गोले में तब्दील हो जाता है और ये आग का गोला ऊपर तक आसमान में उठता हुआ नजर आता है और फिर वो काला घना धुएं का गुबार जो अहमदाबाद में कई कई किलोमीटर दूर से नजर आ रहा था। अब काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। अभी अभी ये जानकारी साझा की गई है कि करीब 70 से 80% हिस्सा जहां ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो हिस्सा क्लियर कर लिया गया है, लेकिन अभी भी 20 से 30% हिस्सा ऐसा है जहां मलबा है, जहां लोग हो सकते हैं और ऐसे में राहत और बचाव कार्य अभी भी वहां पर चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर इस विमान को लेकर मिल रही है। ये विमान जो है वो 12 साल पुराना विमान बताया जा रहा है। देखिए विमान 12 साल पुराना है। विमान एयर इंडिया ने 2013 में लिया था। 2013 में इस विमान ने पहली उड़ान भरी थी एयर इंडिया के लिए। ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है। 14 दिसंबर 2013 को पहली बार इस विमान ने उड़ान भरी थी और आज 2025 12 जून ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह भीषण विमान दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त विमान, तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। कैसे अचानक से उड़ान भरने के चंद मिनट बाद जब विमान को और ऊपर जाना था, विमान को और ऊंचाई पकड़नी थी, उसी वक्त ये विमान धीरे धीरे कर नीचे आने लगता है और फिर कुछ देर तक कुछ नजर नहीं आता और बाद में वो आग का गुबार, आग का गोला पहले आसमान में नजर आता है और फिर काला घना धुआं देखते ही देखते आसमान में भरता चला जाता है। कुल यात्रियों की संख्या जो इस विमान में मौजूद थे वो 242 बताई जा रही है, जिसमें 230 पैसेंजर्स थे और बाकी जो 12 हैं वो क्रू मेंबर्स थे। क्रू मेंबर्स को लेकर जानकारी ये मिल रही है कि इस विमान के पायलट सुमित सब्बरवाल थे। आपने देखा वो किस तरीके का मंजर? हाँ, बस हम जल रहा था सब, दूसरा को हम बचाने में पड़े थे सब लोगों को, इसलिए पता नहीं हम लोगों को दूसरा। कितने लोग घायल हुए होंगे? नहीं है, पता नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इस तरीके की बातें भी सामने आई है। यहाँ के कॉरपोरेटर है, उनसे बात की तो उसने बोला कि सब जल रहा था और सब जो यहाँ के असारवा विस्तार जो ये है उसके जो लोग थे वो पैसेंजर्स को बचाने में लगे हुए थे। तो इस प्रकार की बातें भी सामने आई है। जिस तरह से हमने बात की तो उसके जीजाजी प्लेन में थे, वो अभी उसकी खबर लेने पे यहाँ पे आए हुए हैं। जी, तो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और सिर्फ एबीपी न्यूज के जो हमारे संवाददाता हैं वो ही इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं, सिविल अस्पताल में एबीपी न्यूज की मौजूदगी है और वहीं से ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही ग्राउंड से पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आग नजर आ रही थी, सब कुछ जलता हुआ नजर आ रहा था। अभी प्राथमिकता जाहिर सी बात है वो इसी पर दी गई कि किसी तरीके से आग को काबू में किया जाए और आग काबू में करने के बाद जितने लोग हैं उनको उस मलबे से निकाला जाए और फौरन उनको अस्पताल पहुंचाया जाए। यही काम तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और उस मलबे का 70 से 80% हिस्सा अब तक क्लियर कर लिया गया है, लेकिन 20 से 30% हिस्सा अभी भी ऐसा है जहां आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन कुछ लोग, कुछ यात्री अभी भी वहां पर फंसे हो सकते हैं और ऐसे में उन्हें निकालने की जद्दोजहद अभी भी जारी है। बड़ी बात यह कि इसी विमान में सफर कर रहे थे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी और इस बीच यात्रियों की लिस्ट, यात्रियों के नाम, वो जानकारियां भी अब धीरे धीरे कर सामने आ रही हैं। ये विमान एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर AI-171 जिसमें करीब 230 यात्री सफर कर रहे थे, 12 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। मेघा, अब यात्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। रुमाना, मैं चाहूँगी अगर 1 मिनट के लिए कैमरा इस पे फोकस कर सके, अगर मैं पीसीआर को रिक्वेस्ट कर सकूं तो ये मैं वापस दिखाना चाहूँगी। ये मैनिफेस्ट है, एयरक्राफ्ट का मैनिफेस्ट है जिसके तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी पर। अगर हम ये इस पर फोकस कर सकें, ये 12 नंबर पर मैं 12 नंबर पर ये आपको दिखाना चाहती हूँ। अगर इस पर फोकस किया जाए, 12 नंबर पर आप देख सकते हैं विजय रमनिक लाल
रूपानी, ये नाम है विजय रामनिकलाल रूपानी। ये रूपानी जी हैं, कॉन्फर्मेशन है उनके परिवार से भी कि रूपानी जी 2D नंबर की सीट पर बिजनेस क्लास में इसमें बैठे हुए थे। ये एयरक्राफ्ट, आपको ये भी मैं बता दूं रुमाना, ये एयरक्राफ्ट दिल्ली, पेरिस से दिल्ली आई थी, दिल्ली से अहमदाबाद गई और अहमदाबाद से ये लंदन के लिए उड़ान भरी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अब समझने की ज़रूरत है, DGCA ने कंफर्म किया है कि इसने मेडे कॉल दिया। ये क्रैश होने के पहले इस एयरक्राफ्ट ने मेडे कॉल दिया। जिस चीज़ पर फोकस करने की अब ज़रूरत है वो ये है रुमाना कि आप फ्लाइट की ट्रैजेक्टरी देखिए। जब वो ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है, ऊपर चढ़ने की जरा कोशिश कर रहा है, जरा जल्दी से लेकर चलते हैं दर्शकों को ग्राउंड रिपोर्ट। क्या नाम है उसका? लॉरेंस क्रिश्चियन। लॉरेंस क्रिश्चियन। तो कितने दिन के लिए वो जा रहा है? वो तो वहाँ ही रहता है, वर्क परमिट पे वहाँ गया है, वर्क करने के लिए वहाँ गया था। वहाँ क्या करता है? नौकरी करता है, बिजनेस में? छुटक मजदूरी काम करता है। बात हुई उनसे? बात हुई नहीं, अभी बात नहीं हुई। लास्ट कब बात हुई थी? हम सुबह छोड़ने गए, 11:30-12 बजे तक बात हुई। फिर घर पे आए तो ऐसे समाचार मिले कि ऐसा हुआ है। तो ये लोग हैं जो अपने दोस्त को सुबह छोड़ने गए थे इसी फ्लाइट में, और अभी उनको पता चला जब भी कि ये प्लेन क्रैश हुआ है तो वो ढूंढते हुए उसको यहाँ पर आए हैं। उनसे बात नहीं हो पा रही है, ऐसा भी इनका कहना है। तो ये इस तरीके का मिल रही है। मेघा के पास ये लिस्ट है। मेघा जरा ये लिस्ट मुझे पास कीजिएगा। देखिए जो कुल यात्री बताए जा रहे हैं 230। इसमें बड़ी बात यह है कि इन 230 यात्रियों में से 169 जो हैं वो भारतीय नागरिक थे। जानकारी सामने आ रही है, विमान में 169 भारतीय सवार थे, 53 जो हैं वो ब्रिटिश नागरिक बताया जा रहा है जो इस विमान में सफर कर रहे थे। 169 भारतीय नागरिक थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे जो इस विमान में सफर कर रहे थे। कुल 242 लोग इस विमान में सवार थे। इसके अलावा एक कनाडाई नागरिक भी इस विमान में सफर कर रहे थे। तो कुल मिलाकर ये अलग अलग देशों के लोग, जिसमें सबसे ज्यादा भारतीय, 169 भारतीय जो इस विमान में सफर कर रहे थे, 53 ब्रिटिश नागरिक थे जो इस विमान में सफर कर रहे थे, एक कनाडाई नागरिक बताया जा रहा है जो इस विमान में सफर कर रहे थे। और देखते ही देखते ये विमान जो है वो आग के गोले में तब्दील होकर जलकर खाक। एक पुर्तगाली भी बताया जा रहा है, पुर्तगाल के रहने वाले, पुर्तगाल के नागरिक जो इस विमान में सफर कर रहे थे। और ऐसे में यात्रियों की कुल संख्या 230, 12 क्रू के सदस्य, मतलब 242 कुल यात्री जो इस विमान में मौजूद थे, जिनमें 12 क्रू के मेंबर्स थे और बाकी 230 जो है वो सामान्य पैसेंजर्स थे जो विमान में सफर कर रहे थे। और उसमें एक नाम ऐसा जिसे हम सब जानते हैं, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी, वो भी इसी विमान में सफर कर रहे थे जिस वक्त ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। एक बार फिर से जरा इस विमान को देखिए। जब ये हादसा हुआ, ऊपर जाते जाते अचानक से ये विमान जो है वो नीचे आने लगा। और जो जानकारी मिल रही है, देखिए मेडे कॉल इस विमान की तरफ से दिया गया। मेडे कॉल मतलब इमरजेंसी सिग्नल इस विमान की तरफ से दिया गया, मतलब इस विमान ने मदद मांगी, मतलब इस विमान में किसी तरीके की कोई खराबी, कुछ दिक्कत आई और इसी वजह से जो पायलट था उसकी तरफ से मेडे काफी समझो इंजर्ड हुआ। और खास करके उसके अंदर भी कई लोग जल गए हैं। तो जो फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन जा रही थी उसके अंदर फुल पेट्रोल जो भरा हुआ था, और जो टेक ऑफ के 3 मिनट के अंदर ही ये फ्लाइट जो यहाँ पर समझो गिर गई है, वो रेटान विस्तार है वहाँ पर गिरी है। हम ईश्वर से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इसमें लोग जो भी हैं वो बचे हो, जल्दी अच्छे हो। गुजरात राज्य से मेरी विनती है, गुजरात राज्य की तमाम जो अधिकारी भी यहाँ मौजूद है, आरोग्य मिनिस्टर भी आ चुके हैं। हम लोग यही चाहते हैं कि इसको तात्कालिक, जिन लोगों को तात्कालिक सारवार मिलनी चाहिए उनको मिलनी चाहिए, और खास करके लिस्ट जारी करना चाहिए कि लोग आज फिक्र कर रहे हैं कि हमारे परिवारजन इसके अंदर फ्लाइट के अंदर थे, उनकी क्या हालत है, वो जानकारी के लिए लोग हमको भी पूछते हैं। तो मैं सरकार से विनती करता हूं कि तात्कालिक जो लिस्ट, जो एयर इंडिया का फ्लाइट का लिस्ट था वो जाहिर करना चाहिए कि अंदर ये लोग इसके अंदर थे। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है? गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के PS मुझे अंदर मिले, मैं अंदर गया था जहां तात्कालिक सरवार चाल दी है। वहाँ पर उन्होंने बताया कि CM पूर्व मुख्यमंत्री भी इस फ्लाइट के अंदर थे, उनका बोर्डिंग भी इनके पास, मुझे बताया कि उनका बोर्डिंग भी है। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी इसमें जो बच गए वो जो जल्दी अच्छे हो जाएँ। अल्लाह से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। ये दुखद घटना है हमारे सबके लिए। अहमदाबाद के अंदर ये हादसा मैं समझता हूँ दूसरा ऐसा बड़ा हादसा है ये फ्लाइट का, कि एयर इंडिया की दूसरी जो ये फ्लाइट गिरी, इसका पहले भी एक हादसा हुआ था, उसके अंदर भी कई लोग गुजर गए थे। जब ये फ्लाइट जब टेक ऑफ हुई,
समझो ना 1:40 के अंदर ये फ्लाइट टेक ऑफ हुई और 3 मिनट के अंदर ये फ्लाइट गिर गई, ऐसी जानकारी मुझे मिली है। अच्छा, पूर्व विधायक भी यहाँ पर है, आप अंदर गए थे, लोगों की क्या हालत है हमें बताइए। लोगों के जो परिवारजन हैं वो आकर के अपने परिवारजनों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो डेड बॉडी है उसको तो सीधा पीएम रूम में ले गए हैं, इंजर्ड है उनको अंदर हॉस्पिटल में रखा गया है। इसलिए जो लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं कि हमारे परिवारजन कहाँ पे हैं। मेरे खुद के मत विस्तार के भी लोग इसके अंदर इस फ्लाइट में सवार थे, वो लोग भी मुझे मिले और बताया कि हमें आप तलाश करके दीजिए, लेकिन अभी जिस वक्त में टोटल कंफर्मेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी सबसे पहले लोगों को ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है और लोगों को ट्रीटमेंट दी जाए। हम लोग पाँच फैमिली। ये कौन था, उसके कितने लोग? इनके परिवार के 5 जन लोग हैं, अहमदाबाद के लोकल खानपुर के रहने वाले हैं ये। हमको ये बताइए कि अभी जो लोग घायल है कितनी संख्या हो सकती है, कितने लोगों की मृत्यु की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है ऑफिशियल तो बताइए। ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन फ्लाइट में ज़्यादातर लोग जो सवार थे उनमें से ज़्यादातर लोगों की मृत्यु हुई है, और जो फ्लाइट जहाँ जिस क्वार्टर पे क्रैश कर गई है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें इंजर्डों की संख्या ज़्यादा है। अब उम्मीद करते हैं कि वहाँ पर जानहानि नहीं होगी। तो ये विधायक थे और ये पूर्व विधायक थे, दोनों बता रहे हैं कि यहाँ के कॉरपोरेटर हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप वो जो इंसिडेंस हुआ, जो हादसा हुआ, वहाँ पे थे, क्या देखा आपने, किस तरीके का वो मंजर था? जब हम लोग वहाँ पहुँचे, जब धमाका हुआ, हमारी ऑफिस उसके बाजू में ही है, धमाका होते ही पब्लिक का फ़ोन आया, हम लोग वहाँ भागे तो देखा कि जो प्लेन है, प्लेन के गिरने के बाद जो बिल्डिंग में से लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद रहे थे, और कूदते टाइम भी बहुत लोग इंजर्ड हुए। अभी हम लोग जब सिविल के अंदर थे तो जो बॉडियाँ हैं जो प्लेन से निकली हैं वो तो अलग, जो बिल्डिंग में से भी लोग घायल हुए हैं और सीरियस हैं, और कुछ लोग गुजर भी गए हैं। तो जो मंजर है अभी बहुत ख़राब है सिविल के अंदर, और जो बिल्डिंग के ऊपर प्लेन गिरा था, जो पहला माला है, 7वां माला, उसके ऊपर से जो लोग जो घायल हुए हैं और जो गुजरे हैं उनकी भी परिस्थिति अभी बहुत ख़राब है। कितना आंकड़ा हो सकता है, संख्या कितनी हो सकती है? मेरे ख्याल से प्लेन का आंकड़ा नहीं गिनूँ मैं, बाहर का आंकड़ा गिनूँ तो कम से कम 20 से 25 होंगे। 20 से 25 लोगों की। अभी जो लोग हैं उनको सारवार जल्द से मिल रही है, आप अंदर जाके आए? क्योंकि हम अंदर नहीं गए। मैं अंदर जाके आया, अंदर सारी सुविधा है, अंदर सारवार भी मिल रही है, पर आप सोचो इतनी संख्या में अचानक से लोग आ जाना और ये परिस्थिति का होना, निर्माण होना, उसके कारण बहुत भगदड़ है। फिर भी सिविल का स्टाफ अपनी तरीके से पूरा काम कर रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कुणाल, तस्वीरें ये है, सिविल की तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हो, तस्वीर आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। और बड़ी जानकारी यहाँ पर जो अभी तक सामने निकल कर आ रही है, कॉर्पोरेटर थे और वो ये जानकारी दे रहे हैं कि विमान में जो यात्री सवार थे उनको आप 1 मिनट के लिए अगर अलग भी कर देंगे, वो संख्या तो 242 है। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि 20 से 25 वो लोग घायल हुए हैं जो रिहायशी इलाके में रहने वाले थे, उस हिस्से में जहां पर ये विमान आकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 20 से 25 तो उन लोगों की संख्या बताई जा रही है, और वो कई मंजिला इमारत, उसके ऊपरी हिस्से में विमान का एक हिस्सा आकर गिरा और वहां से बहुत से लोगों ने डर के मारे छलांग भी लगा दी। ये भी प्रत्यक्षदर्शी बताए जा रहे हैं। बेहद भीषण यह हादसा हुआ है। विमान में मौजूद यात्री वो तो इस हादसे की चपेट में आए ही, और साथ ही जिस रिहायशी इलाके में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उस रिहायशी इलाके के भी 20 से 25 लोग बताया जा रहा है इस हादसे की चपेट में आए हैं, और वो भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल देखिए आप किस तरीके से ये हिस्सा विमान का इस बिल्डिंग के ऊपर बिल्कुल अटका हुआ नजर आ रहा है, और इसका इंपैक्ट कैसा रहा होगा। इसकी चपेट में आकर यहां रिहायशी इलाके में रहने वाले लोग भी घायल हुए हैं, उन्हीं की संख्या जोड़कर 20 से 25 बताई जा रही है। इसके अलावा जो कुल लोग सफर विमान में कर रहे थे उनकी तादाद 242 बताई जा रही है, जिसमें 12 क्रू के सदस्य हैं, 230 यात्री हैं, और जो यात्री हैं उन 230 यात्रियों में से 169 भारतीय हैं, 53 ब्रिटिश नागरिक बताए जा रहे हैं, 1 कैनेडियाई बताए जा रहे हैं, 7 पुर्तगाली बताए जा रहे हैं। तो ये आंकड़ा है जो अभी तक सामने आ रहा है, अलग अलग नेशनैलिटीज के लोग जो इस विमान में सफर कर रहे थे। और अब विमान को लेकर भी कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। दरअसल ये जो विमान है वो पेरिस से उसने उड़ान भरी थी, पेरिस से दिल्ली होता हुआ अहमदाबाद, और अहमदाबाद से फिर लंदन जा रहा था ये विमान। सीधे आपको एक बार फिर ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी रौनक पटेल इस वक्त मौजूद है। रौनक, क्या जानकारी अभी मिल रही है? देखिए, कम से कम 80 जितने यात्रियों को अस्पताल पहुंचाया गया है, जो भी हाल में थे उस हाल में पहुंचाया गया है। लेकिन ये विमान जहां गिरा वो सिविल अस्पताल का एंड पोर्शन था, जहां पर डॉक्टर्स की मेस थी,
और मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 15 से भी अधिक जूनियर डॉक्टर बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। वो जो बिल्डिंग है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वो तस्वीर भी आपने देखी होगी। अभी 80% जो इलाका था जहाँ पर गिरा था और आग लगी थी, वहाँ कॉर्डन करके वहाँ पर जो भी रेस्क्यू करना था वो हो चुका है। रौनक ये तस्वीरें देखिए, आप भी देख रहे होंगे। एक बिल्डिंग दिख रही है जिसमें जो विमान का आगे का हिस्सा होता है, नोज वाला हिस्सा, वो बिल्डिंग की छत पर ऊपर की मंजिल पर अटका हुआ नजर आ रहा है। तो वो बिल्डिंग, वो डॉक्टर्स की मेस थी, जूनियर डॉक्टर्स की मेस, जो हादसे की चपेट में आकर 15 से 20 आप कह रहे हैं कि जूनियर डॉक्टर्स वो घायल हुए। बिल्कुल वही इलाका, वही है जो आप जो दिखा पा रही है, वही है डॉक्टर की मेस है। डॉक्टर की मेस के ऊपर का पोर्शन है और वहां पर डॉक्टर्स नीचे थे। ये दृश्य में आप देख रहे हैं वो सिविल अस्पताल है जो मेघानी नगर अथारवा इलाका है, वहां का है और वहीं पर ये हादसा हुआ। ठीक उसके पास में हादसा हुआ है। डॉक्टर्स काफी बुरी तरह से इंजर्ड हुए हैं। साथ में ही काफी निजी डॉक्टर जो है वो सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं। करीबन 100 जितने निजी डॉक्टर सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स NSHCI है, जो सर्जन है, उनको अपील किए पहुंचने के लिए। वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप के जो लोग हैं उनको रेड क्रॉस का जो ब्लड बैंक है वहां पहुंचने की अपील की है। कुछ ऐसे भी खुशनसीब रहे, मेरी कोई एक यात्री से बात हुई क्योंकि वो एयरपोर्ट लेट पहुंचे तो उनका बोर्डिंग पास नहीं बन पाया और ये वजह रही कि वो बोर्ड नहीं कर पाए। अच्छा, ये बताइए वो जो यात्रियों की लिस्ट सामने निकल कर आ रही है उसमें वो नाम जिसे हम सब जानते हैं, विजय भाई रूपाणी, उनको लेकर अभी तक सरकार के सूत्रों से कोई जानकारी मिल पा रही है? आपने बताया कैसे 80 से ज्यादा यात्री अभी तक अस्पताल लाए गए हैं। जो अस्पताल लाए गए हैं उसमें से विजय भाई रूपाणी के बारे में कोई खबर नहीं। वहाँ अस्पताल में जो डॉक्टर है, AMA के पूर्व प्रेसिडेंट है तुषार पटेल, उनसे मेरी बात हुई। उनका कहना है कि जो भी आए उसने विजय भाई के बारे में, क्योंकि उसके स्वजन यह इस फ्लाइट में, ये जो अहमदाबाद लंदन फ्लाइट थी, वो अहमदाबाद लंदन फ्लाइट में सवार थे। वही फ्लाइट क्रैश हुई है, वही प्लेन क्रैश हुआ है और बातचीत नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है कि उसके जो स्वजन थे वो उस स्वजन के साथ क्या हुआ है, क्या वो सही सलामत है, क्या वो घायल हुए हैं। इस प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल रही है, जिसके चलते वो बेहद ही परेशान है। तो दूसरी तरफ का मंजर भी आपको दिखाएंगे। सिविल हॉस्पिटल के थोड़े आगे जाने का प्रयास करेंगे। कैंपस यही है, यहाँ पर लगातार व्हीकल है वो चलते जा रहे हैं। कहीं एम्बुलेंस है, कहीं पे प्राइवेट टैक्सी है वगैरह। हम अब उस तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं जहाँ से हमें ये मालूम हो सके कि अगर देखिए अभी जानकारी जो है वो मिल नहीं पा रही है। आप देख रहे थे कैसे एक परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, अपने परिजनों के बारे में वो जानकारी हासिल करना चाह रहे हैं लेकिन कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। अब इस बीच एक और तस्वीर देख लीजिए आप। ये एक और बिल्डिंग है जो पूरी तरीके से जलकर खाक हुई नजर आ रही है। पहले भी हम ये तस्वीर आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीर पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हो चुकी है। मुझे लगता है अगर रौनक पटेल हमारे साथ मौजूद है तो जरा रौनक से जानते हैं। एक तो वो बिल्डिंग नजर आ रही है जिसके ऊपर के हिस्से में प्लेन का आगे का हिस्सा जो नोज जिसको बोलते हैं वो अटका हुआ नजर आ रहा है। उसके बारे में रौनक पटेल ने बताया कि वो जो अस्पताल परिसर है, वहां जो डॉक्टर्स के लिए मेस है, मतलब जहां पर डॉक्टर्स खाना खाते हैं, वो इमारत है। वहीं ये दूसरी इमारत जो पूरी तरीके से खंडर में तब्दील हुई नजर आ रही है, जलकर खाक हुई नजर आ रही है और जिसकी कई फ्लोर्स पर आग की लपटें भी उठती हुई नजर आ रही है। इस इमारत के बारे में भी जानकारी लेंगे। फिलहाल ये बेहद दुखद हादसा है जो अहमदाबाद में हुआ है। यहाँ पर एयर इंडिया की ये फ्लाइट जिसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के साथ ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बिल्कुल एयरपोर्ट से लगता हुआ जो रिहायशी इलाका है वहां जाकर ये विमान गिरा और इसी वजह से जो हताहत हैं उनकी संख्या और बढ़ गई है। इस विमान के अंदर कुल 242 लोग सवार थे जिसमें 230 यात्री थे, 12 क्रू सदस्य थे। तो उनके जख्मी होने या उनके हताहत होने के अलावा यहां आंकड़ा इस वजह से हताहतों का बढ़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि विमान रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और ऐसे में जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 वो लोग जो उस रिहायशी इलाके में मौजूद थे जिस जगह ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसीलिए हताहतों का नंबर जो है वो और बढ़ सकता है। अभी तक जो जानकारी मिल पा रही है करीब 80 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है। जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस
बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज़ हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुँचा सकें। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे, वहां पर पुलिस अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। किस तरीके से, सुन लेते हैं जरा और प्रत्यक्षदर्शी। अच्छा, मैं बता देती हूँ आपको तब तक। पुलिस की तरफ से यही बताया जा रहा है कि वो जिस हिस्से पर गिरा है विमान का हिस्सा, जिस इमारत पर गिरा है विमान का हिस्सा, वो दरअसल डॉक्टर्स का हॉस्टल है, जिसके बारे में अभी कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रौनक पटेल भी जानकारी दे रहे थे कि वो डॉक्टर्स की मेस है। डॉक्टर्स जो है वो नीचे खाना खा रहे थे जिस वक्त ये विमान का अगला हिस्सा आकर उसी इमारत पर गिरता है जहां पर डॉक्टर्स का हॉस्टल, डॉक्टर्स की मेस, और इसी वजह से जो हताहत हुए हैं उनका आंकड़ा और बढ़ रहा है। इस बीच देखिए कैसे वो राहत कार्य जब आगे बढ़ रहा था तो जो घायल हैं उनको लेकर जाने में जुटे हुए वहां पर जो बचाव कर्मी हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। और आग पर काबू पाना ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जो विमान है वो तो पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो गया था। जो दमकल कर्मी हैं वो मौके पर आग बुझाने में जुटे हुए थे, और फिर जो NDRF की टीम, SDRF की टीम या अन्य जो CISF की टीम, जो BSF की टीम मौके पर पहुंच रही थी, वो जल्दी से जल्दी इस मलबे में जो भी लोग फंसे हुए थे उनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाने के काम में लगी हुई थी। उस वक्त की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी का जो अपडेट है वो ये कि करीब 80% हिस्सा जो है वो इस विमान दुर्घटना का वो क्लियर कर लिया गया है। जो 80% क्रैश का हिस्सा है वो क्लियर कर दिया गया है, और ऐसे में अभी भी मलबे में कुछ निशान जिन्हें आप देखेंगे तो समझ सकते हैं कि कितना भीषण ये हवाई हादसा हुआ है। हेल्पलाइन नंबर्स जो जारी कर दिए गए हैं, एयर इंडिया की तरफ से भी हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। अहमदाबाद एयरपोर्ट फिलहाल बंद कर दिया गया है, किसी भी तरीके की उड़ान बंद, ना कि कोई विमान लैंड हो रहा है, ना ही कोई विमान टेक ऑफ कर रहा है। और ये पूरा रास्ता यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंसेज जो हैं वो आती जाती नजर आ रही हैं, और साथ ही जो दमकल की गाड़ियां हैं वो कतारबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई नजर आ रही हैं। अभी तक एक के बाद एक 80 के करीब जो लोग हैं उनको इन्हीं एम्बुलेंसेज के जरिए यहाँ सिविल अस्पताल में लाया गया है। ये सिविल अस्पताल जो है ये भी अहमदाबाद के एयरपोर्ट के बहुत नजदीक है, और इसी सिविल अस्पताल का जो पूरा परिसर वाला इलाका है वो परिसर का इलाका तो एयरपोर्ट की और नजदीक पहुंच जाता है, और उसी परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था वहीं डॉक्टर्स का हॉस्टल भी इस विमान हादसे की चपेट में आया है। विमान का जो ऊपरी हिस्सा था वो डॉक्टर्स के हॉस्टल की छत पर अटका हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, और हम दिखा रहे हैं कैसे ये हादसा हुआ। देखिए दोपहर का वक्त था, करीब 1:30 बजे के आसपास, जब एयर इंडिया का ये विमान फ्लाइट नंबर AI-171 जिसने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी, लेकिन जैसे ही उड़ान भरी फौरन ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जो कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं वो बता रहे हैं कि महज 3 मिनट के भीतर मतलब विमान ने बस उड़ान भरी थी अहमदाबाद से और फौरन वहीं एयरपोर्ट भी पार नहीं कर पाया था, वहीं एयरपोर्ट की जो 4 दीवारी थी उसी के बिल्कुल नजदीक जाकर ये विमान क्रैश कर गया। बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि पायलट की तरफ से मे डे कॉल दी गई थी, मतलब पायलट की तरफ से मदद की गुहार लगाई गई थी। पायलट ने यह बताने की कोशिश की थी कि वो मुश्किल में है, विमान मुश्किल में है, यात्रियों की जान मुश्किल में है, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया, यूं कहें कि बात सेकंडों में आकर खत्म हो गई कि कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही विमान आग के गोले में तब्दील। और देखिए कैसे अब दुआओं का दौर जो है वो शुरू हो गया है। यहाँ पर ये विजय रूपाणी के घर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विजय रूपाणी की पत्नी और उनकी बेटी तो वहाँ लंदन में है, लेकिन अन्य रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं विजय रूपाणी के घर पर। ये राजकोट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आप जानते हैं मूलतः राजकोट के रहने वाले विजय रूपाणी और विजय भाई रूपाणी के घर पर उनके परिवार के अन्य लोग, रिश्तेदार वो जुटे हुए हैं और वहां पर प्रार्थना की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है। ये बेहद दुखद खबर है। वो 230 यात्री जो इस विमान में सवार थे उनमें एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी भी सवार थे, और विजय भाई रूपाणी भी इस
विमान में उस वक्त मौजूद जब ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ऐसे में अभी तक विजय भाई रूपाणी को लेकर किसी तरीके की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कुछ देर पहले अपने सहयोगी रौनक पटेल से जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने ये जानकारी साझा की कि अभी तक 80 यात्रियों को, उनके पास ये डिटेल है कि अभी तक 80 यात्रियों को सिविल अस्पताल लाया गया है, लेकिन वहां पर उनकी जो बात हुई है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, उसमें विजय भाई रूपाणी के लाए जाने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आ पाई है। अभी भी परिवार की तरफ से उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा गया है और अभी भी परिवार की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, अन्य जान पहचान वालों की तरफ से ये प्रार्थना की जा रही है, दुआ की जा रही है विजय भाई रूपाणी की सलामती के लिए। जाहिर सी बात है, उम्मीद का दामन कोई भी छोड़ना नहीं चाहता और ऐसे में हर कोई किसी ना किसी तरीके के करिश्मे की आस अभी भी कर रहा है कि शायद उनके अपनों की जिंदगी की डोर जो है वो बंध ही रह जाए। और इन्हीं दुआओं के साथ लोग पहुंच रहे हैं, कुछ तो बेहद बदहवास हालत में पहुंच रहे हैं अपनों को ढूंढने के लिए, अपनों को खोजने के लिए। जानकारी उनके पास यही है कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और जो घायल है उनको सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। इसी वजह से सिविल अस्पताल पर इस वक्त भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और अच्छी बात यह है कि वहां जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी इस वक्त अहमदाबाद में सिविल अस्पताल पहुंच गए हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपना फर्ज निभा रहे हैं। इस इमरजेंसी सिचुएशन में प्राइवेट डॉक्टर्स भी अपनी क्लिनिक, अपनी प्रैक्टिस छोड़कर सब सिविल अस्पताल पहुंचे हुए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मदद लोगों को मुहैया कराई जाए। और देखिए, इस पूरी खबर का एक दुखद पहलू ये कि वो डॉक्टर्स जिनको इस वक्त सबसे आगे आकर मदद करनी थी, वो डॉक्टर्स भी तो इस विमान हादसे की चपेट में आ गए ना, क्योंकि विमान का एक हिस्सा जो है वो सिविल अस्पताल परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था, उस डॉक्टर्स के हॉस्टल वाली बिल्डिंग के ऊपर आकर गिरा और इसी वजह से करीब 15 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर्स बताए जा रहे हैं जो उस वक्त हॉस्टल में मौजूद थे और मेस में खाना खा रहे थे, वो भी इसकी चपेट में आए हैं। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान कैप्टन अमित सिंह मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। जरा उन्हीं के पास चलते हैं। कैप्टन अमित सिंह, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, शुरुआती नजर में जो हादसा आपको नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको, क्या हुआ होगा? देखिए, जो वीडियो में दिख रहा है, एयरक्राफ्ट टेक ऑफ तो कर गया, लेकिन उसके बाद हवा में नहीं रह सका। उसका जो नोज है, नोज ऊपर चला गया, जाता गया। इसका मतलब है कि पायलट को ये लग रहा था कि एयरक्राफ्ट नीचे आ रहा है और उसके पास इतनी इंजन पावर नहीं थी या कोई चीज थी जो उसको नीचे की ओर धकेल रही थी और नोज ऊपर खींच रहा था। वो स्वाभाविक है। आप बिल्कुल सही नीचे जा रही है। इस तस्वीर को देखकर हम भी अभी यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इस विमान को कोई चीज नीचे की तरफ खींच रही है। मतलब विमान ने जब उड़ान भरी तो वो ट्रैजेक्टरी जो होनी चाहिए टेक ऑफ के समय, वैसी सी ट्रैजेक्टरी नजर आ रही है। वो विमान का मुंह ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, उसकी नोज जो है वो ऊपर की तरफ नजर आ रही है, लेकिन फिर अचानक से विमान की जो पूरी ट्रैजेक्टरी है वो बदलती है और ऐसा लगता है जैसे विमान को कोई नीचे की तरफ खींच रहा है, उसकी बेली वाली हिस्से से। कैप्टन सिंह, तो आप जो उसकी नोज है, नोज के ऊपर मत जाइए जी। जो उसकी ट्रैजेक्टरी है, जो जिस तरफ वो जा रहा है एयरक्राफ्ट, वो नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन पायलट उसको बचाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर खींच रहा है। क्योंकि जो विंग्स होते हैं, विंग्स बेसिकली आपकी लिफ्ट जनरेट करते हैं। तो अगर आपकी स्पीड उतनी नहीं हो जितनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से विंग्स लिफ्ट जनरेट कर सके, तो एयरक्राफ्ट नीचे आएगा। या आपका इंजन फेल हो गया हो या एक या दोनों इंजन फेल। हम पिछले दिसंबर में ही देख चुके हैं, कोरिया में बर्ड हिट हुआ था, दोनों इंजन फेल। नहीं, आप क्या कह रहे हैं सर? आप ये कह रहे हैं कि इस विमान के इंजन फेल हो सकते हैं, मतलब उतनी ताकत विमान को नहीं मिल पाई कि विमान उड़ान भर सके, ये कह रहे हैं आप? हाँ, ये सब चीजें हो सकती हैं कि या तो इंजन फेल हुआ है या उसका जो फ्लैप है जो लिफ्ट जनरेट करता है विंग के ऊपर, उसमें कोई तकनीकी खराबी है, या एयरक्राफ्ट जैसे ओवरलोडेड होता है, पायलट को पता नहीं है, लेकिन एयरक्राफ्ट का वेट ज्यादा है, पायलट सोच रहा है कि कम है, उस हिसाब से वो अपना प्लानिंग करता है टेक ऑफ का। या पायलट ने खुद किसी वजह से गलत एंट्री कर दी है स्पीड की। ये बहुत सारी चीजें जो पहले हो चुकी हैं। ये भी जानकारी सामने आ रही है कैप्टन सिंह, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि पायलट की तरफ से, मतलब चंद मिनटों में सब कुछ हो गया सर, उड़ान भरी और 3 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ जलकर खाक। ये कहा जा रहा है कि पायलट की तरफ से मेडे कॉल भी दिया गया था सर। हाँ, अगर ये सच है, इसका मतलब कोई और तकनीकी खराबी है जो पायलट को दिख गई है और उसको पता है कि अब ये विमान बचाना बहुत मुश्किल है, तो उसने कॉल दिया है एटीसी को। मेडे का मतलब कि अब
बहुत ही सीरियस इमरजेंसी है जिससे दुर्घटना हो सकती है। जी मतलब उसने सारे जो है अपने उपाय जो थे वो खत्म हो गए हैं और अब कुछ ऐसी दुर्घटना हो सकती है जो पायलट को अनुमान हो गया था। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ सर कि मतलब उड़ान भरने के 3-4 मिनट के अंदर ही इतनी बड़ी तकनीकी खराबी आ गई। और ये इसलिए और हैरान कर रहा है कि उड़ान भरने से पहले तो आप पूरा का पूरा ड्रिल करते हैं, जो एसओपीज है उसको फॉलो किया जाता है, सब कुछ चेक किया जाता है, और बावजूद इसकी उड़ान भरते साथ ही मतलब वो एयरपोर्ट की बाउंड्री एक तरीके से बस उसने पार की है और वहीं दुर्घटनाग्रस्त रिहायशी इलाके में। हाँ, तो ऐसी दुर्घटनाएं पहले हो चुकी हैं, भारत में नहीं बाहर हो चुकी हैं। भारत में हुआ बहुत पहले 1990 के करीब औरंगाबाद में 737 का ऐसे ही दुर्घटना हुई थी। 737 मतलब हाई टेम्परेचर, जिससे ज़्यादा टेम्परेचर थे, छोटा रनवे था और एयरक्राफ्ट ओवरलोडेड था, मतलब वेट ज़्यादा था, पायलट को नहीं पता था। पायलट अपने हिसाब से चल रहा है कि कम है, लेकिन वो एक्चुअल वेट ज़्यादा था। और ऐसा हुआ कि सामने रनवे के सामने ही एक ओवरलोडेड ट्रक खड़ा हुआ था, तो एयरक्राफ्ट का जो लैंडिंग गियर है वो ट्रक से टकराया। आगे उसके हाई टेंशन केबल थी, हाई टेंशन में जा, तो ऐसा हो चुका है कि टेक ऑफ स्पीड गलत कैलकुलेट हो या एयरक्राफ्ट ओवरलोडेड हो, पहले हो चुका है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है, हम इन्वेस्टिगेट। सर मैं आपके पास लौटूंगी, कैप्टन सिंह मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ इस वक्त साबजी भाई मौजूद हैं। साबजी भाई के बारे में मैं आपको बता दूं, साबजी भाई का भी टिकट जो है वो इसी विमान में बुक था। साबजी भाई को भी इसी विमान से अहमदाबाद से लंदन जाना था, लेकिन साबजी भाई की फ्लाइट मिस हो गई। साबजी भाई आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? बताइए ना क्या हुआ, मतलब आपको भी इसी विमान से आपको भी जाना था? इसी विमान में A1 नंबर की मेरी टिकट थी जी। यही विमान में, इसी विमान में टिकट थी आपकी, और कैसे फ्लाइट मिस हुई साबजी भाई? अजय फ्लाइट मिस हो गई फ्लाइट आपकी। अभी तो आप राहत की सांस ले रहे होंगे, विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, क्या हुआ? क्या अकेले सफर कर रहे थे आप? अकेले था, और मैंने भगवान के बुद्धि सुझाई। आपने आपकी फ्लाइट मिस कैसे हुई? वो तो मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि वो तो शाहीबाग हुई है और मैं तो अत्यारे निकलूं। मैं ये पूछ रही थी कि आपकी फ्लाइट मिस कैसे हो गई, प्लेन छूट गया आपका? हाँ, क्योंकि मैंने टिकट रिजेक्ट कराई थी। अच्छा, आपने पहले ही रिजेक्ट करा दी थी, क्यों? पहले से रिजेक्ट कराई दी थी। क्यों? और तो हाँ, और A1 मेरा नंबर था। साबजी भाई क्यों रिजेक्ट कराई थी? क्योंकि मेरे को लेट जाना था थोड़ा, भगवान में मैंने बुद्धि सुझाई। ठीक, फिर किसी दूसरे विमान में आपने टिकट करवाया क्या? सोमवार के 3 बजे की टिकट है मेरे को। अच्छा ठीक है, तो अब तो आपको लग रहा होगा कि एक बड़ा संकट जो है वो टला आपके सिर से। तो मेरे पर से बड़ा संकट टला। परिवार क्या कह रहा है आपका? बात हुई आपकी परिवार से? बताया आपने कि इसी विमान से पहले आपको जाना था? परिवार खुश हो गया है सब। आपने अचानक से ये टिकट इसमें बुक करवाया और फिर कैंसिल करा दिया, जैसा कि आप बता रहे हो। क्या मन ही नहीं हुआ इस विमान में जाने का? मतलब अंदर से कुछ लगा कि नहीं जाना मुझे इस विमान में? मैं स्वामीनारायण भगवान का भगत हुआ, એટલે भगवान ने मैंने सद्बुद्धि दिया कि तो इसमें रिजेक्ट कर। मन में ये भाव आया? हाँ, कोई सपना मतलब देखा आपने, या ऐसे ही बस मन में भाव आया, या कोई सपना वगैरह आया? हाँ भाव। बताइए सावजी भाई, मन में भाव आया ऐसा भाव आया कि तो रिजेक्ट कर। और किस काम से जा रहे थे आप लंदन? किस काम से जाना है आपको? तो मेरा सन है वहाँ, वो उसको मिलने को जाना था। अच्छा, तो फिर अब जब आपने बेटे को बताया होगा कि मैंने ये वाली फ्लाइट कैंसिल करा दी है, रिजेक्ट करा दी है, और अब मैं सोमवार की फ्लाइट से आऊंगा, तो उस समय तो बेटे को बुरा लगा होगा। वो बुरा नहीं लगा, वो ऐसा सोचता था कि मेरे पिताजी की इच्छा प्रमाणे मेरे को करना। मैंने ना बोला तो उसने रिजेक्ट कर दिया। अच्छा, तो फिर सोमवार की बुकिंग करवा दी। तो टिकट भी बेटे ने ही बुक करवाया था क्या आपका, पहला भी और ये बाद वाला भी? वो टिकट तो वो मेरा सन लंदन ने वो कराता है। अच्छा, बेटे ने ही बुक कराया। आपने बेटे को बोला कि रिजेक्ट करा दो, और फिर उसने सोमवार वाली टिकट आपकी करा दी। ठीक है ना साहब जी भाई? हाँ जी।
बहुत धन्यवाद साहबजी भाई एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। स्वामीनारायण के भक्त हैं और कह रहे हैं मन में ऐसा भाव आया कि मेरा मन ही नहीं किया कि मैं इस फ्लाइट से जाऊं। इसी विमान में साहबजी भाई का टिकट बुक उनके बेटे ने कराया था जो लंदन में रहता है। अपने बेटे के पास साहबजी भाई लंदन जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ये वाला टिकट मेरा रिजेक्ट करा दो, जैसा कि साहबजी भाई कह रहे थे। तो उनके बेटे ने उनका ये टिकट कैंसिल करा दिया और फिर सोमवार का उनका टिकट अगली फ्लाइट में उनके बेटे ने बुक करा दिया। ये भी साहबजी भाई बता रहे थे। तो साहबजी भाई धन्यवाद देते हुए भगवान का। और इस बीच ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये दरअसल डॉक्टर्स का जो हॉस्टल है, उस सिविल अस्पताल परिसर में जो डॉक्टर्स का हॉस्टल है, जूनियर डॉक्टर्स जहां उनका मेस है, जहां पर वो खाना खा रहे थे, उस मेस की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से जो धमाका हुआ उसके बाद यहां सब कुछ तितर बितर नजर आ रहा है और वो धमाके का असर, यहां विमान दुर्घटना का असर देखने के लिए मिल रहा है। इसी हॉस्टल की ऊपर की मंजिल पर जो विमान का अगला हिस्सा है वो आकर गिरा था। इसी वजह से इस बिल्डिंग को खासा नुकसान पहुंचा है। वो क्षतिग्रस्त इमारत का काफी हिस्सा टूटा हुआ नजर भी आ रहा है। तो ये हॉस्टल जहां पर विमान का अगला हिस्सा आकर गिरा, उस हॉस्टल की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और बाकी तो आप देख रहे हैं विमान का जो बाकी हिस्सा था वो तो आग के गोले में तब्दील हो गया। कैप्टन सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कैप्टन सिंह, ये विमान आग का गोला बनने से पहले हमने देखा किस तरीके से इसके कुछ हिस्से जो हैं वो अलग अलग जगह जाकर गिरे, मतलब परखच्चे से उड़े इस विमान के। कैप्टन सिंह, हमारा संपर्क अभी कैप्टन सिंह से नहीं हो पा रहा है, लेकिन इस बीच ये देखिए एक बार फिर से ये हॉस्टल की तस्वीर आप देख रहे हैं। यहां पर जिस जगह पर वो प्लेन का हिस्सा आकर गिरा है, या यूं कहें कि बाकायदा बिल्डिंग में आकर घुस गया है, वो भी आप देख रहे हैं। यहां पर एक छेद सा नजर आ रहा है, दीवार पूरी टूटी हुई है और यहां पर वो जहाज का कुछ हिस्सा अटका हुआ नजर आ रहा है। ये डॉक्टर्स का हॉस्टल है अहमदाबाद में, और ये जो सिविल अस्पताल परिसर है उसी में ये डॉक्टर्स के हॉस्टल वाली बिल्डिंग, दरअसल सिविल अस्पताल परिसर और जो अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट है उसका परिसर, दोनों में बहुत ज्यादा फासला नहीं है। और ये जो विमान है इसने बस उड़ान भरने के साथ ही ये विमान क्रैश कर गया। तो ये क्रैश किया रिहायशी इलाके में, और बाय चांस वो परिसर था जो सिविल अस्पताल का परिसर था जहां पर डॉक्टर्स का ये हॉस्टल की बिल्डिंग, और इसी हॉस्टल की बिल्डिंग में देखिए किस तरीके से विमान का एक हिस्सा आकर गिरा है। और विमान का हिस्सा जब डॉक्टर्स के हॉस्टल में आकर गिरा तो बाकायदा दीवार चीरते हुए अंदर तक घुसा हुआ नजर आ रहा है। पूरी इमारत को इसने हिलाकर रख दिया, और इसी वजह से इमारत में ये तो हिस्सा ऊपर की तरफ आकर गिरा है, लेकिन इसका इंपैक्ट जो है वो इमारत में नीचे तक महसूस किया गया। पूरी इमारत हिलकर रखी गई, बिल्कुल जैसे भूकंप सा आ जाता है और भूकंप की चपेट में आकर कोई इमारत जो है उसको नुकसान पहुंचता है, उसी तरीके का नुकसान इस विमान का हिस्सा जब आकर इस हॉस्टल से टकराया, हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया, उसके बाद की ये तस्वीरें आपके सामने है।